हेलो बच्चों, वेलकम टू ज्ञान मंथन एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका फर्स्ट लॉ हम पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं इसका सेकेंड लॉ। ठीक है, सेकेंड लॉ काफी इंपॉर्टेंट है, कुछ रूल इसमें आपको ध्यान रखने हैं। इसका जो शॉर्ट नाम है वो है केवीएल। इसको किरचॉफ वोल्टेज लॉ के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम वीडियो की। सबसे पहले हम इसकी नियम के बारे में समझते हैं। तो इसका नियम क्या कहता है, किसी जटिल विद्युत परिपथ के किसी बंद जाल में प्रवाहित होने वाली धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफलों का योग उस बंद जाल में लगाए गए कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, मतलब अगर मैं इस तरीके से एक विद्युत वाहक बल लगा देता हूं और एक प्रतिरोध लगा देता हूं, ठीक है, एक से हम समझते हैं, अगर ज्यादा होगा तो आप ज्यादा भी लगा, और इसको बंद बना देते हैं। एक बंद जाल है तो सर्किट को पूरा क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। अब इसको नाम देता हूं मैं ए बी सी डी। इस विद्युत वाहक बल को नाम देता हूं ई, और हमारा रेजिस्टेंस जो लगा है या प्रतिरोध लगा है इसको आर नाम दे देता हूं। अब वो कह रहा है इसमें यहां से धारा प्रवाहित हो रही है, तो मान लेते हैं आई। तो जो आई आर होगा, विद्युत और प्रतिरोध का जो गुणनफल होगा वो किसके बराबर होगा, तो इस बंद जाल में लगे विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। मतलब ई के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये उसके नियम में बताया है। अब साथ ही उन्होंने दो रूल भी यहाँ पर हमको दिए हैं। ठीक है, कितने रूल दिए हैं इसके अंदर, दो रूल दिए हैं। तो जो पहला रूल होता है वो कहता है कि जब भी आप इसी डायरेक्शन में जाएंगे जो धारा की दिशा है, जो धारा की दिशा है उस दिशा से लेकर इसको सोल्व करेंगे, तो आपको आई और आर का जो मल्टीप्लाई होगा वो हमेशा नेगेटिव लेना है। कैसा लेना है, नेगेटिव। अगर धारा की दिशा में जाएंगे तो आई आर का मल्टीप्लाई कैसे लेंगे, नेगेटिव लेंगे, इसी डायरेक्शन में। ठीक है, और इससे अपोजिट डायरेक्शन में जब भी हम आएंगे तो इनका मान हमको पॉजिटिव में लेना है। कैसा गुणनफल लेंगे, इसका पॉजिटिव लेंगे। अगर आप इस तरह से जा रहे हैं और इधर ही आपका रेजिस्टेंस है आर, इधर ही आपकी धारा आई है, और आप इसी दिशा में जा रहे हैं तो माइनस का आई आर, और इससे अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो प्लस का आई आर। ये पहला रूल। और दूसरा रूल कहता है कि जब विद्युत वाहक बल में आप, ये पॉजिटिव पॉइंट ये नेगेटिव पॉइंट, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो नेगेटिव का विद्युत वाहक बल ई लेंगे, और नेगेटिव से पॉजिटिव आएंगे तो प्लस का ई लेंगे, विद्युत वाहक बल लेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू और हम समझते हैं। तो मेरे पास एक सर्किट है, एक जटिल सर्किट मैंने ले लिया है। अब इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये वाला पॉइंट ए हो गया, इस पॉइंट को हम बी नाम देते हैं, ये वाला पॉइंट आपका सी है, और यहाँ पर डी है। अब इसमें जितने भी विद्युत वाहक बल लगे इनको नाम दे देते हैं। पहला है E1, दूसरा आपका E2, और थर्ड वाला आपका E3। अब ये जो प्रतिरोध लगे इनको हम नाम देते हैं। तो पहला प्रतिरोध आपका R1 है, दूसरा R2, थर्ड वाला R3, और लास्ट R4 है। और इसमें जो धारा बह रही है, मान लेते हैं धारा ए से बी की ओर आई धारा बह रही है, वही धारा आपसे बी से सी की ओर, सी से डी, और डी से ए की ओर बह रही। ठीक है, प्लेट जो बड़ी प्लेट होती है विद्युत वाहक बल में वो प्लस की होती है और छोटी वाली माइनस की होती है। इनको भी हम नाम दे देते हैं। ठीक है, अब जो हमको किरचॉफ ने रूल दिए हैं दो, क्या थे कि जब भी आप धारा की दिशा में, धारा की दिशा में रेजिस्टेंस के पास जाएंगे तो इनका गुणनफल हमेशा माइनस का आई आर लेना है, और इससे अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो प्लस का आई आर लेना है। और दूसरा था जब विद्युत वाहक बल में आप प्लस से माइनस जाएंगे तो माइनस का ई लेंगे, और इससे अपोजिट आएंगे तो प्लस का ई लेंगे। ठीक है, अब चलो ये रूल हम इसमें अप्लाई करते हैं। हम इसी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करते हैं, जो धारा की दिशा है उसी दिशा में हम चलना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या मिल रहा है, पहला विद्युत वाहक बल ई मिल रहा है, E1। E1 में कैसे जा रहे हैं हम, प्लस से माइनस की ओर। तो जब भी प्लस से माइनस जाएंगे, प्लस से माइनस, तो माइनस का ई लेते हैं। तो मैं लिख देता हूँ -E1। फिर आगे बढ़ते हैं, तो आई कहाँ जा रहा है, आर में, और उसी डायरेक्शन में जो धारा की दिशा है, तो माइनस का IR1। फिर आगे बढ़ेंगे तो बी पे देखिए, बी पॉइंट पर आते हैं, इसके बाद मिलता है हमको E2, दूसरा विद्युत वाहक बल है जो प्लस से माइनस की ओर जा रहा है। प्लस के माइनस की ओर लेंगे तो माइनस का E2। फिर R2 भी हमारा किसी डायरेक्शन में है, धारा की दिशा में, क्योंकि इस तरीके से चलेगा।
किस डायरेक्शन में, धारा की दिशा में, इसको भी माइनस का IR2 ले लेंगे। फिर हमारे पास R3 है जो किस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में, ठीक है, ये इस तरीके से चल रहा है, उसी डायरेक्शन में है, तो इसको भी किस में लेंगे हम, माइनस का IR3। फिर देखिए हमारे पास फिर विद्युत वाहक बल आया है, इसमें इस बार अपोजिट हो रहा है, इस बार हम माइनस से प्लस जा रहे हैं, अभी तक प्लस से माइनस था, अब कहाँ जा रहे हैं, माइनस से प्लस, और जब माइनस से प्लस जाते हैं तो प्लस का लेते हैं हम ई, तो प्लस का यहाँ पर हो जाएगा आपका E3। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए R4 है, इसमें भी हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, धारा की दिशा में ही जा रहे हैं, तो माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पर IR4, ठीक है, और सब किसके बराबर हो जाएंगे, 0 के बराबर हो जाएंगे। यही है किरचॉफ का दूसरा नियम, और इसी तरह से इसको हमको सॉल्व करना होगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में व्हीट स्टोन ब्रिज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।